भाजपा समर्थक संघ अल्पसंख्यक मोर्चा कानपुर नगर के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कानपुर नगर के जनप्रिय लोकसभा सदस्य माननीय श्री सत्यदेव पचौरी जी ने मुसलमानों को आगाह करते हुए कहा कि अब वह समय आ चुका है जब मुस्लिम समाज से 70 सालों से वोट लेकर कांग्रेस व अन्य दलों को मुस्लिम पहचाने की वो मुस्लिम परस्त नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े शत्रु हैं, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर सदा ये दुष्प्रचार किया है कि भाजपा मुस्लिम का विरोध करती है। यदि भाजपा सत्ता में आई तो मुसलमानों को भारत से खदेड़ देंगे। और जबकि 2014 से अब तक केंद्र में भाजपा के शासनकाल के चलते सबका साथ सबका विकास की बात जब भाजपा के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है तो भाजपा विरोधी दलों को यह लगता है कि यदि मुस्लिम हमारे हाथों से फिसला तो हमारी स्थिति विधवापन जैसी हो जाएगी और यह दल बर्दवान भोगने को मजबूर हो जाएगा। साथ ही में क्योंकि इन दलों द्वारा मुसलमानों को उल्लू बनाकर आज तक मुस्लिम वोट बैंक से ही अपनी मांग भरकर सत्ता भोग किया है। अकील अहमद खान ने वेतन भोगी बनने की सलाह भी दी। वह विशेष रूप से पुलिस प्रशासन को आगाह करते हुए श्री खान ने कहा कि भाजपा समर्थक संघ पुलिस प्रधान सन पर कड़ी व पैनी नजर रखेगा। लूट गसूट फर्जी मुकदमों व पूर्व में ही रही सरकारों की पुलिस द्वारा की गई गुंडाराज की नीतियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। भाजपा समर्थक संघ के कानपुर महानगर जिला अध्यक्ष शाहनवाज खान ने संघ के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को आदेश दिया कि भाजपा विरोधी दलों को जो गुंडे मुस्लिम समाज को भाजपा से दूर रहने के लिए धमका रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलेंगे। आज भी प्रेस वार्ता बनाई गई, बुलाई गई है, यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, इसके बारे में देखिए, सबसे बड़ी बात जो है समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जो अलगाववाद की बातें चल रही हैं, उस अलगाववाद को समाप्त करने के लिए भाजपा समर्थक संघ ने एक पहल की है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान हमारा वो हिंदुस्तान बने जहाँ एक आँख हिंदू हो तो एक आँख मुसलमान हो। हम बनना चाहते, मैं नहीं होना चाहिए। हम जब आएंगे तो हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारी मकसद जो है वो जो हमारे मुस्लिम भाइयों में जो विचारधाराओं को बदलाव की बात की गई थी, हम उस बदलाव में एक स्वर्णिम पहल लाना चाहते हैं। आज तक मुसलमानों में जो कुरीतियाँ थीं उनको समाप्त करने का मोदी जी ने जो प्रयास किया है, सराहनीय प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि हमारे मदारिस में कलाम पाक की तालीम भी हमें हासिल हो, हदीस भी हासिल हो हमें, और साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी हो। हमारे बच्चे मजहबी तालीम भी पाएँ और टेक्निकल एजुकेशन में भी अव्वल हों। यही हमारा मकसद है कि हम देश के साथ प्रगति करें। हम अलगाववाद, रूढ़िवाद और कट्टरवादिता की राजनीति नहीं करना चाहते। हम देश की एकात्मवाद की बात करना चाहते, एक विचारधारा की बात चाहते हैं और देश को विश्व की उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जहां पर मोदी जी ने कल्पना की थी। काफ़ी दलों से लोग जो हैं बता रहे हैं कि भाजपा समर्थक संघ के साथ जुड़ रहे हैं, लोग छोड़ कर, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कानपुर में अकील साहब की जो पहल है, ख़ास करके मुसलमान समाज में मुसलमानों का दोहन हुआ है, शोषण हुआ है। 55 साल की कांग्रेस की राजनीति ने मुसलमानों को हमेशा मुख्य विचारधारा से दूर रखने की कोशिश की है। उनको डर दिखाया, हवा दिखाया भारतीय जनता पार्टी का और हिंदुत्व का। हिंदुत्व बेसिकली है क्या? हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदू से ज़्यादा सहनशील कोई भी धर्म समाज के आदमी आपको नहीं मिला होगा। आज आप अजमेर शरीफ जाइए, देवा शरीफ जाइए, जो मुसलमान भाई होते हैं उससे ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों की संख्या होती है। ऐसी सहनशील क्षमता वाला जो ज़ात संप्रदाय धर्म होगा वो मुसलमानों को कभी शोषण नहीं कर सकता। वो मुसलमानों को अपने दिल से लगाएगा। जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास जो दिख रहा नारा है, ये नारा है या धरातल पे भी दिख रहा है? देखिए, अगर धरातल पे ना होता तो 370 समाप्त ना होती। धरातल पे ना होता तो मुसलमानों की सबसे बदतरीन कलम जो था 3 तलाक, जिसमें हमारी माँ बहन बेटी तकलीफ में आ जाती थी, उनको ख़त्म किया तो 56 इंच की छाती ने ख़त्म किया। डर रहता है कि भाजपा को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में भय पैदा किया जाता है, जो माननीय मोदी जी जैसा संत जब से भारत का प्रधानमंत्री बता है, आप कोई एक घटना बताइए जब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ हो। उत्तर प्रदेश में जब से युग पुरुष योगी जी आए हैं, कोई एक हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ हो, आप एक मिसाल दे दीजिए।
जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हो रहा है तो इसके मतलब हम एकता की द्योतक एकता के प्रतीक है। हम लोग का मकसद सिर्फ एक ही था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुराज जैदी साहब कानपुर में आए और राजेश कुमार जी राष्ट्रीय प्रमुख सचिव हैं और दिलीप पांडे जी जो यहाँ पर आकर के यहाँ पर हम लोग की हौसला अफजाई की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे जो पार्टी के संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर सारे लोग आए हैं। भाजपा समर्थक संघ का मकसद ये है कि तमाम जो मुस्लिम भाई हमारे तमाम परेशानियों में जूझ रहे हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं छोटी छोटी जो हल नहीं हो पा रही, आज जो है तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को एक विरोधी पार्टी बताते हैं। उसी में हम लोगों ने मुस्लिम क्षेत्र में एक मुहिम चलाया है, उसमें तमाम मुस्लिम समाज के लोग जुड़ रहे हैं आज और पूरी ताकत से जुड़ रहे हैं। उनके जो मसले हैं, तमाम समस्याएँ हैं वो भी हल हो रही हैं। कोरोना काल को देखते हुए जो सोशलिस्ट पार्टी उसमें आप लोग क्या जनता से क्या कहना चाहते हैं? कोरोना काल में क्या मतलब? जी। कोरोना काल में ये कहना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ जो है तमाम जो है भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, बाज़ारों में ना जाएं। तो यही मेरा कहना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बीमारी तो चली रही है, ये जब तक दवा नहीं तब तक लापरवाही। कानपुर में भाजपा समर्थक संघ कौन सा ऐसे कार्य को आगे देखा जा सकता है? कानपुर में भाजपा समर्थक संघ सारे काम अच्छे कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मुस्लिम समाज में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा पा रहे थे, जब बात नहीं पहुंच पा रही थी उनकी, वहाँ भाजपा समर्थक संघ के जरिए बात पहुंच रही है, विश्वास पैदा हो रहा है, गरीबों को काम हो रहे हैं। आज आप देखिए तमाम मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, हर एरिया में जुड़े हुए हम लोग के हैं। तो ये जो है काम अच्छा कर रही है भाजपा समर्थक संघ। हमारे शाहनवाज खान जिला अध्यक्ष जो हैं ये अपनी मुहिम चला रहे हैं, तमाम विधानसभा अध्यक्ष इन्होंने गठित किए हैं और सारे लोग युवा लोग जुड़ रहे हैं संगठन से। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मजबूत हो रही है। जैसा कि कहा जाता है तरक्की करे तो रहीम भी तरक्की करे। इस मुल्क में जितना राम है उतना ही रहीम भी है। सबसे बड़ी बात, हम मदरसों में कंप्यूटर आ रही है मुस्लिम भाइयों को। और अभी आप देखिए कि ये पहली हुकूमत है माननीय मोदी जी की जब सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने IAS और इंजीनियरिंग में और नेट में कामयाबी हासिल की। KNN न्यूज़ के लिए कानपुर नगर से कुलदीप सिंह चंदन की रिपोर्ट।